किसी दुनियादार की याद में नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की याद में कट रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे भी हम वक्त के मारे, अगर थोड़ी तवज्जो आपकी न होगी तो सारा मामला गुम हो जाएगा। ऐसे बड़ी अच्छी समाज है आप लोगों की। एक शागिर्द था ना, शागिर्द, एक बच्चा हर साल एग्जाम में फेल जाता था। कभी कोई उसको सब्जेक्ट ही याद नहीं होता था। टीचर बोला कि बेटा कम से कम इंग्लिश के 3 शब्द याद करके आओ। कभी याद नहीं होता था। उस दिन कहा कि मास्टर साहब ही तो हमारे बाएं हाथ का खेल। छुट्टी हुई, स्कूल से बाहर बच्चा निकला, देखा कि चंद बच्चे आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। एक ने जोर से मारा, दूसरे ने कहा गुड शॉट। बच्चा कहा ये तो इंग्लिश का शब्द लगता है। अब बच्चा उसे याद कर लिया, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, रटते हुए जा रहा है। देखा कि चोर पुलिस में कोई बातें हुई। पुलिस वाला ने कहा शेट अप। यो इंग्लिश का शब्द है, इसे भी याद कर लिया जाए। अब शेट अप, शेट अप, शेट अप रटते हुए जा रहा है और आगे बढ़ा। दुकानदार और कस्टमर में कुछ बातें हो रही थी। कस्टमर ने पूछा कि भैया ये लाए कहाँ से? कहा कि मिडिल इंडिया से। अब बच्चा खुशी के मारे घर गया, खाना खाया, सो गया। सुबह सवेरे उठा, अम्मा बोली बेटा नहा ले। कहा अम्मा आज नहीं नहाएंगे, सबक याद है। दौड़ता हुआ गया और सबसे आगे वाला बेंच पे जाके बैठा। हमेशा क्लासरूम में पीछे बैठता था, उस दिन सबसे आगे बैठ गया। टीचर आया, आने के बाद कहता कि बेटा याद है? कहा शेट अप। अब तो मास्टर जी का तलवा के लहर कपार पर जोर से एक तमाचा मारे। कहा गुड शॉट। अब बाबू कहाँ से सीख कर आया? का मिडिल इंडिया से। तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। मैं साफ कहता हूँ, एक रातें नहीं अनेक रातें अल्लाह अगर आपको मैसर करे और खुलूसियत नहीं है तो सब बेकार है। और एक साथ ही सही नकीब अहले सुन्नत शाकिर साहब एक साथ ही सही, एक लम्हा ही सही याद नबी में कट जाए, वही हमारे और आपके लिए जरिया निजात है। अगर ये सदाकत पर मबनी है तो दोनों हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता देता हूँ, जो नबी के नाम पे हाथ उठता है उसमें कभी लकवा मार ही नहीं सकता है। अब एक चांस दे रहा हूँ, आजू बाजू दाएं वाले इधर भी देख लीजिए, निकाह पढ़ाने वाले हैं मोहब्बत के साथ। अल्लामा जलालुद्दीन साहब, हाँ कहिए या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से शरिया का दीवाना जगदर में बैठकर जिक्र मुस्तफा कर रहा है। अब मैं तो ये कहता हूँ हजरत, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन 12 बजे के बाद कौन बेदार हो सकता है? तो शायर इस्लाम परवेज साहब ने कहा, शायर इस्लाम दिलकश मुजफ्फरपुरी ने कहा, अल्लामा जलालुद्दीन ने कहा, अजमतुल्लाह कादरी ये दीवानों की आदत होती है दीवानों की। मैंने कहा पता ये चला, रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है कमाने के लिए। रात इतनी अजीम रात, अगर इंसान न सोए तो इंसान न सोए तो पागल हो जाए, इंसान न सोए तो मजनू हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, आज अब्दुल मजीद साहब के बेटा की शादी हो, सलामुन साहब की शादी हो, और शादी के मौके पर
ऊपर ये रात की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया बिस्तर पे सो रही है। क्या ये पागल है, क्या ये दीवाना है, क्या ये मजनू है? तो इन्होंने कहा अज़मतुल्लाह कादरी तुझे पता नहीं है, रात के सन्नाटा छाए जो बिस्तर पे सो जाए उसे दाना कहते हैं, और 1 बजे के बाद भी नबी का जिक्र सुने उसी को नबी का दीवाना कहते हैं। बजे के बाद जो नबी का जिक्र सुने उसी को नबी का दीवाना कहते हैं। तकरीर हो जाए मेरी 5-10 मिनट आप लोग तैयार है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया ठाटे मार के सो रही है लेकिन नबी का दीवाना बेदार और लहक बोलती है सुभान अल्लाह। एक होती है तकरीर और दूसरा होता है तकरार। आपकी समात अच्छी होगी तो तकरीर होगी, वरना हजरत तकरार करके चला जाऊंगा। मेरा काम क्या है भाई हैं? बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आइए मैं अपनी तकरीर का आगाज इमाम की चंद बातों से। आका नेमत दरिया रहमत साउंड का जवाब ही नहीं है, बहुत उम्दा साउंड, बहुत लाजवाब बज रहा है। अल्लाह ताला साउंड वालों को भी सलामत रखे और साउंड को भी सलामत रखे। कह दीजिए आमीन आमीन। और मचल कहना दीजिए आमीन, ताकि दुआ टकरा जाए। आका नेमत दरिया रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत अगव वसे बहरो मारफत सैयदी सरकारी आला और लहक के बोलिए ताकि तबीयत जम जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं वो पंचायत अधूरी है जिसमें सरवरे कौनैन का तस्करा न हो। वो घर वीरान सुनसान है जिसमें नबी मुअज़्ज़म पे जिक्र जमील न हो। वो मदरसा वो मस्जिद अनकम्प्लीट है जिसमें रसूल हाशमी पे दुरूद सलाम न हो। इसलिए मेरा इमाम फरमाते हैं जिक्र सब फीके, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। और जितने भी अकाईद दीन पैदा होते, जितने भी रहनुमाए मिल्लत पैदा होते, जितने भी पेशवाए दीन पैदा होते, तमाम लोगों की जिंदगी हिस्ट्री खोल कर देखी गई तो पता ये चला किसी का कद छोटा है तो किसी का कद लंबा है, किसी के चेहरे की खूबसूरती है तो आंखों की ज़िबाई नहीं। लेकिन सुन लीजिए अपने तकदीर पे कुर्बान जाओ तो तुम ऐसे नबी की तायद कर रहे हो इनके कद का आलम ये है सबसे आला बऊला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए शीशों में चमका हमारा नबी। अगर आप यहाँ होते तो आपका चेहरा देखते बोलने में मुझे सहूलत। आ जाइए तशरीफ, हमने शीशों में चमका हमारा। तो आइए अपने इमाम की तारीफ करते हुए सारी कायनात के मरकज़ से अकीदत गरीबों के आका फकीरों के मलजा बेकसों के कस बेबसों के बस सुबह कायनात के शम्स दोहा शाम कायनात के बदरुल रजा यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस्पना में वालेहाना आशिकाना खातिमाना गुलामाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक का तोहफा पढ़ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, पूरे मजमा में जितने लोग बैठे हैं हमारे चचा हजरात भी बैठे हैं, कोई 60 साल के, कोई 70 साल के, कोई 80 साल के, कोई 18 साल के, कोई 20 साल के, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे। एक बात बताइए, क्या आपने रब को देखा है? क्या आपने रब को देखा है? नहीं देखा। चलिए आप बुखारी पढ़ने वालों से पूछे, तिरमिज़ी पढ़ने वालों से पूछे,
मिशकात पढ़ने वालों से पूछे, इब्ने माजा पढ़ने वाले से पूछे, अबू दाऊद पढ़ने वालों से पूछे, उलमाए कराम आपने तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, मैं एक बात बताइए, बुखारी आपने पढ़ी, तिरमिज़ी आपने पढ़ी, मिशकात आपने पढ़ी, इब्ने माजा आपने पढ़ी, अबू दाऊद आपने पढ़ी, अल्लाह की इबादत आप करते हैं, इमामत आप करते हैं, मैं एक बात बताइए, क्या आपने रब को देखा होगा? तो आवाज आती है ऐ दीवानो, हमने सुना है रब को देखा नहीं है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, जहाँ से इसकी दलीलें मोहल्ली है, यहाँ से मोहब्बत का तरीका मिला है, यहाँ से प्यार का दर्द मिला है, और आला हज़रत की बारगाह में चलो, इन्होंने कलम उठाया तो आका के बारे में कहा, है मेरे आका हम तुझे जाने आलमीन कहे, शफीउल मुज़नबीन कहे, रहमतुल लिल आलमीन कहे, राह यासीन कहे, है मेरे आका सरवर को हो कवाली को मौला को हो तुझे, बाकी खलील का गुले सेवा को हो तुझे, लेकिन नदान खत में सुगन इससे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का हो तुझे, उनकी बारगाह में चलते हैं और अलीदा पेश करते हैं, वो आला हद आप 55 उलूम नबिया पे आपको महारत तामा हासिल है, वो आला हद आपको इश्क तरीका मिला है, वो आला हद आपने रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है रब को देखा नहीं है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, चलो जहाँ से हिंदुस्तान में इंसान की हरियाली फैली है, ऐसी बारगाह में चलो, इन्होंने उंगली का इशारा किया है, पत्थर के चट्टान को रोका है, उंगली का इशारा किया है, अना सागर को कोसे में सबोया है, उंगली का इशारा किया है, नेपाल को कदमों में झुकाया है, चलो ऐसी बारगाह में उनका अरीदा पेश किया जाए, वो खादा गरीब नवाज तो एक वक्त में बेला काफिरों को आपने कलमा पढ़ाया है, आपने तो रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है रब को देखा नहीं है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, चलो गौसी आदम की बारगाह में तो माँ के शिकम में हफीज़ कुरान बने हैं, इनके ठोकरों से मुर्दा जिंदा हुआ है। मैंने कहा गौसी आदम आपने रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है रब को देखा नहीं है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, इतनी की सदाकत से पूछो, उमर की अदालत से पूछो, उस्मान की सखावत से पूछो, अली की शुजाअत से पूछो। मैंने कहा ए अली आप तो नवाज़े पैगंबर है, आपने रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है रब को देखा नहीं है। मैंने कहा और आगे बढ़ो, अबुल बशर से पूछते हैं, इंसानियत के बाद से पूछते हैं, ये आदम अब अबुल बशर है, आपने रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है रब को देखा नहीं है। ऐसी आपने रब को देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है देखा नहीं है। लोग बोले हमने सुना है देखा नहीं है। तो 20,000 अंबिया मुरसलीन की जमात की बारगाह में हाजिरी की शहादत हासिल की। मैंने कहा आपने देखा होगा, अब बात आती है हमने सुना है बल्कि देखा नहीं है। मैंने इतना सादा इनका रब कदीर की बारगाह में अकीदा पेश करने लगा, हे पाक परवरदिगार आलम, वही तो तेरा प्यारा होगा, वही तो तेरा महबूब होगा, वही तो तेरा चहीता होगा, वही तो तेरा अनोखा होगा, वही तो तेरा प्यारा होगा, इसने तुझे देखा होगा। तो आवाज आती है दीवाने जाते किधर हो, चले जा मेरे महबूब के गलियों में, इसने सुन के गवाही दी, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, इसने सुन के गवाही दी, उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, इसने सुन के गवाही दी, उसे नूह नबीउल्लाह कहते हैं, और जिसने देख के गवाही दी उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने सुन के गवाही दी उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जिसने देख कर गवाही दी उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उस नबी की महफिल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल की महफिल में मैं चाहता हूँ कि इस हमाहमी के माहौल में 2-3 शेर है, इजाजत है 2-3 शेर आपके हवाले करो। शादी की महफिल है, अपने मस्जिद साहब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर। अच्छा एक बात बताइए, इसमें दुल्हा है क्या? नहीं है। बस दुल्हा की वजह से मिठाई है, खाना है, बिरयानी है, कोरमा है, जो कुछ मिलेगा सब दुल्हा की वजह से। तसव्वुर कीजिए एक घड़ी के लिए, बारात पहुंच चुकी हो और उसी बीच में दुल्हा भाग जाए तो क्या होगा? खाना मिलेगा नहीं, सिवाय मार झगड़ा के कुछ है नहीं ना है। एक बात बताइए, दुल्हा के लिए सारा इंतजाम बात है, दुल्हे का है। मैं चाहता हूँ 2-3 शेर आपके हवाले करूँ, मोहब्बत के साथ आप लोग समाप्त कर लीजिए। लेकिन शायरी और है, आशिकी और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हाजिरी है मेरी, एक मतलब उधर आया था और ये दूसरी हाजिरी। शायरी
और है, आशिकी और है। हमने नबी को देखा नहीं, इश्क हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने रसूल को देखा नहीं, प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने देखा कि सोहेल फारूकी को यूं 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 करके पैसा लुटाया जा रहा था, दिलकश मुजफ्फरपुरी को यूं यूं करके दिया जा रहा था। तो बात बताइए, आप लोग पैसा कमाते किसके लिए? पैसा किसके लिए कमाते हैं? बाल बच्चों के लिए ना। सुबह सवेरे आपका बेटा आता, आपको जान 1 रुपया, इतना जोर से डांटते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके गिरता है। वाइफ आ गई, घर में नमक नहीं है, मिर्चे नहीं, मसाले नहीं है, तेल नहीं है, सब्जी नहीं है, गुस्से में झिझुला कर कहते हैं हम ही को खा जाओ, हम रहेंगे ना। लेकिन अभी दिलकश मुजफ्फरपुरी साहब नहीं मांग रहे थे, आप दे रहे थे। जुनैद सोहेल फारूकी साहब नहीं मांग रहे थे, आप दे रहे थे। आए भाई, क्या दिलकश की टोपी अच्छी लगी थी? सोहेल साहब का कुर्ता अच्छा लगा था? क्या उसकी आवाज अच्छी लगी थी? क्या अंदाज अच्छा लगा था? तो जगदल के एक एक बासी कहेगा हजमतुल्लाह कादरी अपनी जबान को हिरासत में रखो, तुझे पता नहीं है हमने दिलकश के आवाज के बुनियाद पे पैसा नहीं दिया, अंदाज के बुनियाद पे पैसा नहीं दिया, टोपी के बुनियाद पे पैसा नहीं दिया, कुर्ता के बुनियाद पे पैसा नहीं दिया। फिर मैं पलट कर कहूँगा सुनिए, फिर आपने पैसा क्यों दिया? तो आवाज आएगी दीवानों सुनो, नबी के दस्ते अक़दस की बात चल रही थी, हमको अच्छा लग रहा था इसलिए हमने पैसा दिया। नबी के जबान की बात चल रही थी, हमको अच्छा लग रहा था इसलिए हमने पैसा दिया। नबी के दंदान की बात चल रही थी, हमको अच्छा लगा इसलिए हमने पैसा दिया। अब पलट कर कहूँगा चलिए तो एक बात बताओ, तुमने नबी को देखा है, चलने को देखा है, उठने को देखा है, बैठने को देखा है, सोने को देखा है, खाने को देखा है, पीने को देखा है। तो आवाज आएगी हमने नबी के चलने को नहीं देखा, उठने को नहीं देखा, बैठने को नहीं देखा, सोने को नहीं देखा, खाने को नहीं देखा। फिर मैं कहूँगा सुन लीजिए, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो आवाज आएगी सुनो, सुन्नत वैसे करने की जिंदा करेंगे हम, जिंदे के मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। सुन्नत वैसे करने की जिंदा करेंगे हम, जिंदे के मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। शायरी और है, आशिकी और है। हमने नबी को देखा नहीं, इश्क हो गया। तो मैं चाहता हूँ 2 शेर आशिकों के हवाले सुनिएगा, मोहब्बत के साथ समाप्त कर लीजिए। खैर, कमर भाई के लिए आपने तकरीर सुनी, अल्लामा कमर की बड़ी अच्छी, और उनके बाद मुफ्ती शोएब साहब की आपने तकरीर सुनी है। मैं चाहता हूँ कि 2-3 शेर आपके हवाले मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरी आवाज़ दिलकश मुजफ्फरपुरी की तरह तो नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करना है कि आवाज़ की बुनियाद पर आप लोग बोलते हैं या सिर्फ नाम की बुनियाद पर बोलते हैं। और आशिकों को न तो मतलब होता है आवाज़ से, ना अंदाज से, बल्कि नबी की नाज से मतलब करते हैं। तो 2 शेर दफ्तर से एक आशिक उठता है और नबी की बारगाह में फरियाद करता है, या रसूल अल्लाह। शेर देखें, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। अगर शेर में सदाकत है तो एक एक आदमी के हाथ उठाने चाहिए। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। कि मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, अरे तेरे नाम से ज़माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी लाज तू बचाना। और एक शेर
आशिकी से पहले यार इसमें डूब कर सुने, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था कि तेरे इश्क ने सिखाया, तेरे इश्क ने सिखाया हर अंदाज शायरा, भला हो मेरी लाज तू बचाना, अब तुम्हें हाजियो मुबारक। बोल दीजिए मतलब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें हाजियो मुबारक, दर मुस्तफा पे जाना। दीवानों नबी का जिक्र कर रहे हैं, कसम खुदा की जिक्र जो कर रहे हैं, ये मिलाते पाक में बैठे, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अगर आदमी समझ ले तो कसम खुदा के घर में कोई सोया नहीं रहेगा। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में वो अगर सोया भी है तो नींद में से बेदार होकर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आ जाएगा। इसलिए कि मुसलमानों इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है तो उलमाए कराम से पूछिए, ये बताएंगे। सुनो ऐ दीवानों, अगर कोई बंदा उलूहियत के साथ, इल्लाहियत के साथ, उनसियत के साथ, चाहत के साथ खुलूस लिए हुए अगर रसूल की महफिल में जो आता है, जो दुआएं रब्बे काबा से करता है, अल्लाह कबूल कर लेता है। अगर दौलत चाहिए अल्लाह दे देगा, इज्जत चाहिए अल्लाह दे देगा, रहबरी चाहिए अल्लाह दे देगा, सरवरी चाहिए अल्लाह दे देगा, हुकूमत चाहिए अल्लाह दे देगा, तख्त चाहिए अल्लाह दे देगा, सरवरी चाहिए अल्लाह दे देगा। ये तो दुनियावी फायदे हैं। और आगे बढ़िए, अल्लामा जलालुद्दीन से पूछिए और भी फायदा मिलेंगे तो ये फरमाएंगे हाँ दीवानों और भी फायदा मिलेगा। आप कहोगे तो ये कहेंगे सुनो मैदाने महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किसी का पुराने हाल न होगा, माँ बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी। ऐसे आलम में बाप के करीब जाएंगे, वही बेटा है। इनकी मोहब्बत में आपने दिल्ली का सफर किया, इनकी मोहब्बत में कलकत्ते का सफर किया, इनकी मोहब्बत में मुंबई का सफर किया। ये अब्बू जान वही बेटा है। इनके एक नखरे पर 20,000 के मोबाइल आप उसके छोटी में डाल दिया था। ये अब्बू जान अपना बेटा परेशान है, इनकी मदद नहीं आ जाए तो आवाज आएगी चल हट, आज मैं खुद ही परेशान हूँ, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे आलम में दिल में ख्याल पैदा होगा, चलो माँ की ममता बसी है, माँ के कदमों चले चलते हैं। तो 9 महीना अगोश में रखी है, अगर ठंडी के अयाम में बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था, उसके लिए जगह सो जाती थी, मुझे पेट पे सुना लेती थी। चलो माँ की ममता बसी है, माँ के करीब जाएंगे। ये अपनी खानदान के अफराद ने अगर एक थप्पड़ मारा था तो आपका चैन बेचैनी में बदला था, आपका करार बेकरारी में बदला था। ये अम्मी जान यही बेटा है, तेरे पास आया है भीख मांगने के लिए। ये अम्मी जान इसकी मदद कर दिया जाए, आवाज आएगी चल हट, आज मैं खुद ही परेशान हूँ। ऐसे आलम में एक नूरवानी जान आपके करीब आएगी और आने के बाद कहेगी वो दीवानो घबराते क्यों हो, मस्तानो परेशान क्यों हो, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना सुनना होगा, आप जम्बे में पढ़ेंगे, वो कते हरफ में पढ़ेंगे, आप 10 में पढ़ेंगे, आप कहेंगे कौन है तो आवाज आएगी दीवानो सुनो, रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया सोचते सो रही थी, अब्दुल मजीद के बेटे के शादी के तुम खुदार होगा, तो मेरा जिक्र कर रहा था। मैं वही यासीन हूँ, मैं वही ताहा हूँ, मैं वही मुजम्मिल हूँ। अब इंसान खुदार हो जाएंगे नबी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह इरशाद फरमाएगा हे महबूब चला आया, हे नबी करीब आजा। अब नबी करीब आएंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा हे महबूब सुन ले, ये चाँद की चांदनी तेरे लिए, सूरज की रोशनी तेरे लिए, तारों के नगमगे तेरे लिए, समंदर की सलानी तेरे लिए, और जो कुतुब यानी तेरे लिए। हे महबूब सुन ले, आदम की
में तेरे लिए, वो झंडा जलाल तेरे लिए, ये चाचा इशार तेरे लिए, इतना सुनना होगा और नबी ऐलान करेंगे हे मौला ये सारी कायनात मेरे लिए, लेकिन मैं भी तेरे लिए लाया अकेला गया, बुद्धि की सदाकत तेरे लिए, उमर की अदालत तेरे लिए, उमर की सखावत तेरे लिए, अली की शुजाअत तेरे लिए, और गौसियत तेरे लिए, अजा की खादियत तेरे लिए। हे मौला ये चीज तेरा है, इसे तू ले ले, अली तेरा है, इसे तू ले ले, उमर तेरा है, इसे तू ले ले, तलहा तेरा है, इसे तू ले ले, जुबैर तेरा है, इसे तू ले ले, अनस तेरा है, इसे तू ले ले। लेकिन ए मौला जितने भी गुनहगार है उनको मेरे चादरे तकदीर में चुपने की जगह दे दे। इसी पे नजर हसन नजा की बड़ी है, चीख उठे है तू उदा ही करे, चादरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। रात आपकी रातें बर्बाद नहीं जा रही, आवाज आपकी रात बर्बाद नहीं जा रही है, आवाज हो रही है। आप इसलिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा में बेदार हैं, जिक्र रसूल सुन रहे हैं, और ये अदा अगर मेरे रब को पसंद आ गया तो कोशिश हो जाए मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। कौन कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसी रसूल की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। नबी की अज़मत क्या है, नबी की रिफ़त क्या है, नबी की बुलंदी क्या है, नबी का वक़ार क्या है, अगर हम जानना चाहे पूछे रब से, ए मौला बता इस नबी की जिंदगी को हमारे लिए नमूना अमल बनाया है। एक पाक परवरदिगार आलम क्या वो तेरा प्यारा है? रब फरमाता हाँ मेरा प्यारा है। क्या तेरा महबूब है? तो रब फरमाता हाँ मेरा महबूब है। क्या तेरा चहीता है? रब फरमाता हाँ मेरा चहीता है। मैंने कहा पाक परवरदिगार आलम कितना चाहता है, तो रब ने निदा दिया बनता मैं अपने महबूब के सदके में ये चाँद की चादरी बिछाई है, अपने महबूब के सदके में ये सूरज की रोशनी लगाई है, अपने महबूब के सदके में आदम को आदमियत दिया है। मैंने कहा ए पाक परवरदिगार आलम गोया कि तू बहुत चाहता है, तो रब ने फरमाया हाँ हाँ मैं बहुत चाहता हूँ। मैंने कहा मौला इसलिए मेराज की रात में तूने बुलाया अपने हबीब को और तूने फरमाया अंत इश्क वो आला इश्कों का मैं तेरा इश्क हूँ, तो मेरा इश्क है। पाक परवरदिगार आलम इससे जाहिर हो गया तो बहुत प्यार करता है। लेकिन ए मौला ये पाक परवरदिगार आलम हमने दुनिया के आशिकों को दस्तूर पढ़े हैं, दुनिया के आशिकों के कानून पढ़े हैं, दुनिया के आशिकों के ज़ाब्ते पढ़े हैं, दुनिया के आशिकों के वसूल पढ़े हैं। एक पाक परवरदिगार आलम एक बात तो बता तो अपने महबूब से कितना प्यार करता है। हमने दुनिया के आशिकों को भी देखा, अगर महबूबा की तारीफ करता है उन्हें जोरे कलम लगा देता है, उनकी ताकत सर्व कर देता है, उनकी कुव्वत सर्व कर देता है, उनकी सलाहियतें खर्च हो जाती है। अपने महबूब का कसीदा पढ़ता है तो एक पाक परवरदिगार आलम इस रसूल को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है। तो ए मौला एक बात बता तेरे कुरान ने उस महबूब के मरका इस अंदाजे से पेश किया तो कुरान कहता है नबी का चेहरा बददुआ है, कुरान कहता है नबी की निगाहें माज़गा बसुआ मतगा है, कुरान कहता है नबी का सीना अलम नशा लगा सदरक है, कुरान कहता है नबी का अखलाक इन्नका ला अला खुल्किल अज़ीम है, कुरान कहता है नबी के कदमे नाज का मकाम ला उक़सिमु बिहाज़ल बुलंद है, इसी पे नजर आला हज़रत की बड़ी है, चीख उठे है काई है कुरान खाके गुज़र की कसम उस कफे का जो लाख आई है कुरान खाके गुज़र की कसम उस कफे का जो हिम्मत ना फसता। आप किसी रसूल की जिंदगी हमारे और आपके लिए बेहतरीन नमूना अमल है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम नबी की शरीयत पे चलेंगे तो हमारी औलादें भी चलेंगी। हम अगर अच्छे होंगे हमारी औलादें भी अच्छी होंगी, हम अगर पवित्र होंगे तो हमारी औलादें भी पवित्र होंगी। इसलिए मुसलमानों
कहा गया है शादी उन लड़कियों से करे जो नेक सीरत हो, जो नेक सूरत हो। हजरात पता ये चला, यहीं से डिटेल मिल गया कि अगर माँ नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, अगर बाप नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा, अगर माँ नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। इसलिए मुसलमानों, एक लीडर का बेटा लीडर होता है, एक पासवान का बेटा पासवान होता है, एक सत्तेबाज का बेटा सत्तेबाज होता है, एक अय्याश का बेटा अय्याश होता है, एक मक्कार का बेटा मक्कार होता है, एक जानी का बेटा जानी होता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है, इसके कानों में आवाज गूंजी है, नल की तरफ बड़ा है, हाथों में लोटा लिया है, उसी आंगन में नन्हा सा छोटा सा बच्चा यानी खेल रहा था। ऐसे बाप को आगे बढ़ते देखा, बेटा ने भी लोटा उठाया है, नल के करीब गया है, पानी को भरा है, भरने के बाद बाप के दाहिने बाजू बाप हाथ धुल रहा है, बेटा हाथ धुल रहा है, बाप चेहरा धुल रहा है, बेटा चेहरा धुल रहा है, बाप सर की मसा बेटा सर की मसा, बाप पाँव धुल रहा है, बेटा पाँव धुल रहा है, बाप मस्जिद में है तो बेटा मस्जिद में है, बाप कयाम में है तो बेटा कयाम में है, बाप रुको में है तो बेटा रुको में है, बाप सज्जे में है तो बेटा सज्जे में है। चंद दिनों के बाद उस छोटे से बच्चे की उम्र 18 साल के बैलीग पर और बाप का इंतकाल उम्र के तकाजे बोल रहे थे। वो 18 साल का बेटा अरे जाता किधर है, याशी का अड्डा इधर है, बकारी का अड्डा इधर है, सत्यवादी का अड्डा इधर है, बतवादी का अड्डा इधर है, बकारी का अड्डा इधर है। लेकिन बाप का सीता हुआ बेटा न याशी के अड्डे पर, न मक्कारी के अड्डे पर, न सत्यवादी के अड्डे पर, न कबूतरबाजी के अड्डे पर ऐसे मुनादी की आवाज कानों में गूंजी है। नल की तरफ बड़ा है, हाथों में लोटा लिया है, वजू किया है, मस्जिद में है, कयाम में है, रुकू में है, सजदे में है। पूछने वालों ने पूछा, जवाब देने वालों ने दिया, अरे इसे क्या देखते हो, इसका बाप भी नमाजी था, इसलिए बेटा भी नमाजी। रसूल की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी को आप अपना लीजिए, आप भी कामयाब रहिएगा, आपकी औलादें भी कामयाब रहेगी, आपका मुआशरा भी कामयाब रहेगा, आपका समाज भी कामयाब रहेगा, आपकी सोसाइटी भी कामयाब रहेगी। यकीनन मुसलमानों, और आपके पास एक तारीख के धोखा देने के बाद मैं अपनी तकरीर का अख्ताम कर दूंगा। आपने कहा, आप कहेंगे अज़मतुल्लाह आपने बात कैसी कर दी है। मैं कहता हूँ सुनो, नेक होता है उसका बेटा भी नेक होता है, जो नेक होती है उसकी बेटी भी नेक होती है। तारीख के झरोखे पेश करना हो, तारीख बता रही है। एक 18 साल का नौजवान है, एक दिन भर रोजा रखा करता था, रात भर अल्लाह की इबादतों और रियासत में खाना करता था। तारीख बता रही है, एक दिन सहरा के किनारे से गुजर रहे हैं, आपको भूख की तपिश इतनी है कि आप पाँव में चलने की सकत नहीं है, उठाने की ताकत नहीं है, बोलने की कुव्वत नहीं है, चलने की सलाहियत नहीं है। तारीख बता रही है, सामने मुर्दार है, इतनी मुर्दार है, अगर खा ले तो कोई अर्थ नहीं है, इतना खा सके जिससे जान बचा लेगा। लेकिन आओ मर्द मुजाहिद को देखो, मर्द कलंदर को देखो, अल्लाह के बंदे को देखो, नेक सूरत वाले को देखो, नेक सीरत वाले को देखो। तारीख बता रही है, सामने सारी चीजें मौजूद है, लेकिन खाते तक नहीं है। सहरा के किनारे है, दरिया के किनारे से आपके गुजर हो रहा है। अचानक क्या हुआ, आपकी नजर एक सेब पर पड़ी है, सेब पर पड़ना था, भूख तो लगी थी, लगना था, भूख तो लगी थी। आप अंदर गए, सेब को उठा लिया और धोने के बाद न आओ देखे न ताओ देखे, आपने सेब का तनाउल फरमाया। जैसे सेब तनाउल फरमाए, आपका पेट भरा, दिमाग की बत्ती चल गई, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि रब के मैदान महशर में रब की हाजिरी होगी। और अल्लाह ने अगर पूछ दिया, ये बंदा तो एक बात बता, जो दरिया में से बहता हुआ आ रहा था, इसकी इजाजत से तूने क्या खाया, तो क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तारीख तो देखिए, अल्लाह वालों की जिंदगी तो देखिए, नेक बंदों की सलाहियत तो देखिए। आज हमारा आप होते तो क्या कर रहे हैं, इसी का माल घटक लेते हैं, एजाज नहीं होता है, जमीन छीन लेते हैं, एजाज नहीं होता है, चोरी करते हैं, एजाज नहीं होता है, टकरासनी करते हैं, एजाज नहीं होता है, बखारी करते हैं, एजाज नहीं होता है, तैयारी करते हैं, एजाज नहीं होता है। लेकिन और अल्लाह वाले एक दुनिया में से बहता हुआ जब जाते हुए देखा, उसे तनाउल फरमान दिया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, किसी न किसी बात का होगा, कोई न कोई इसका मालिक होगा। अब सहरा के किनारे चल देते हैं, आपकी टहनिया देखे, सबकी टहनिया यानी तैया से तछे। अब बात के अंदर दाखिल हुए, मुख्तसर आप जैसे गए तो वो देखते क्या है, बात का मालिक सत्य में है, अल्लाह की इबादत में लगे हैं, रियादत में लगे हैं। थोड़ी देर खड़े हो गए, खड़े होने के
के बाद जब उन्होंने सलाम फेरा है, फेरने के बाद कहता है ये बेटा जरा बता क्या जरूरत है, क्या चीज की हाजत है, इसलिए मेरे पास आया है। फरमाते हुजूर मुझसे बड़ी गलती हो गई है, हुजूर क्षमा कर दिया जाए, हुजूर माफी का परवाना दे दिया जाए। फरमाते बता बेटा गलती तो बता, और तो बयान नहीं किया जा रहा है, मगर इजाजत से मैंने आपका एक शेर खा लिया है, हुजूर माफ कर लिया जाए। हजरत वो भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, मुशाहिदा किए, मुशाहिदा करने के बाद फरमाते हैं कोई आम इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह का नेक बंदा है। अरे मुख्तसर मुझे कहने न दिया जाए, हाँ इससे माफी का परवाना नहीं मिलेगा, तुझे सजा मिलेगी, बाप की सिंचाई करनी पड़ेगी। बाप की सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद फिर हाजिरी की, अब तो क्षमा कर दिया जाए, अब तो माफी का परवाना दे दिया जाए। फरमाते अभी नहीं, मेरे पास एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैर से लंगड़ी है, उससे तुझे निकाह करना पड़ेगा। हम और आप होते आज बाप फैसला करता है, बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, ज्यादा फैसला करते, थोड़ा तैयार नहीं, क्या फैसला करते, भतीजा तैयार नहीं। लेकिन याद रखो अल्लाह वाले हैं, दुनिया को तरजीह नहीं दे रहे हैं, हुक्म को तरजीह दे रहे हैं। फरमाते हुजूर मुझे मंजूर है। निकाह खानी के बाद एक घर के अंदर दाखिल हुए, सलाम किया, जवाब मिला, जवाब मिलते ही पैरों तले से जमीन खिंची, अब घर से बाहर हुए और बुजुर्ग की बारगाह में रीता पेश करते हुए हुजूर वो तो बोल नहीं है, हुजूर वो तो देख नहीं है, हुजूर वो तो चल रही है, हुजूर वो तो उठा रही है। फरमाते हैं आपने फरमाया था वो अंधी है, आपने फरमाया था वो तगड़ी है, आपने फरमाया था वो नूरी है, आपने फरमाया था वो गूंगी है। हजरत वो नहीं है, चल रही है, वो नहीं है, देख रही है। फरमाते बेटा वही तेरी बीबी है। फरमाया ये कैसे हो सकता है? तो फरमाते हैं सुनो तुझे खबर नहीं है, मैंने खंडा, मैंने इसलिए कहा लूंगी है तो वो खंडा तरफ नहीं गई है, इसलिए कहा लगड़ी है, गलती राह पे नहीं चली है, इसलिए कहा गूंगी है, गलती जबान नहीं बोली है, इसलिए मैंने कहा अंधी है, फिर गलती शय को नहीं देखी है। हजार जब बाप ने खोता है और जब माँ ने खोती है और जब दोनों का संगम होता है तो कोई आप पैदा नहीं लेता है। अपने वक्त के वलियों के सरदार सैयदना होते आजम पैदा, आज भी हम नेक हो जाए, आज भी हमारी बहुत नेक हो जाए तो गौसे आदम क्यों न सही, खुदा के गौसे आदम जरूर पैदा होगा। बदल दो वक्त को करवा लो, अब खुदा के लिए राग बन के दिलो, बस मुस्तफ़ा के लिए अजब नहीं के तरीके क्रम के खुल जाए। अभी भी वक्त है, हाथ उठाओ दुआ करिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी व तुबू इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।